हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4 जुलाई। अभी मैं जा रहा हूँ अपने फिश टैंक के पास। आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ क्या लेकर जा रहा हूँ। ये देखो, इसमें थोड़ी सी घास है और थोड़ी सी कद्दू की पत्तियाँ हैं और ये जा रही हैं हमारी मछलियों के लिए। ये हमारे फिश टैंक को जाने वाला रास्ता है। तो दोस्तों, ये है हमारा फिश टैंक और ये है मछलियों के लिए चारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं मछलियों के लिए ये हरी घास क्यों लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टैंक है, फिश टैंक, इसमें जो मछलियाँ हैं वो हैं ट्राउट मछलियाँ, और उनको ज़्यादा पसंद होता है हरी सब्जियाँ और हरी घास। तो तभी मैं इन लोगों के लिए, मतलब मछलियों के लिए, ये हरी वाली घास लेकर आया हूँ। अभी मैं अपने टैंक में ये हरी घास डाल दूँगा, उसके बाद मछलियाँ शाम तक पूरा इसको फिनिश कर देती हैं। एक बार मैं आपको अपना फिश टैंक दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का है हमारा फिश टैंक। आजकल पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ हर दिन बरसात हो रही है। अभी आपको जो छोटा छोटा दिख रहा है घास, ये मैंने कल पूरा का पूरा घास डाला हुआ था। और आपको मछलियाँ भी दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी, वो अंदर घुस जा रही हैं। जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा वो छिप गई हैं सारी की सारी मछलियाँ। तो ये जो घास है छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इतना ही बड़ा घास था ये भी। पर जैसे ही हम टैंक में घास डालते हैं तो ये सारी मछलियाँ उस घास को ख़त्म कर देती हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये मछलियाँ ऊपर को आ रही हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको मछलियाँ दिख जाएंगी। देखिए, वो पूरी की पूरी घास मैंने फिश टैंक में डाल दी है। अब मछलियाँ, जब मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो उसके बाद मछलियाँ इस पूरे घास को पूरा का पूरा ख़त्म कर देती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस फिश टैंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो ये जो फिश टैंक है वो हमें सरकार की तरफ से मिला हुआ था। अगर आप लोग पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो उन्हीं योजनाओं में से एक ये मत्स्य विभाग वाला परियोजना के तहत हमको मिला हुआ था। तो इसमें हमको कुछ पैसे हमने लगाए थे और कुछ पैसे सरकार की तरफ से मिले थे। पर जो मछलियों का बीज होता है वो सरकार की तरफ से हमको दिया जाता है। तो अभी हमारे टैंक को पूरे के पूरे 1.5 साल हो गए हैं और यहाँ पे मछलियाँ भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। पर इन सब काम में सबसे ज़्यादा हमको जिस चीज़ की दिक्कत आई वो आई पानी लगाने को लेकर। क्योंकि ये जो पानी आप पाइप से देख रहे हो, ये वाला पानी हम लोगों ने बहुत दूर से लगा रखा है। पहले पानी हम लोग इस गधेरे से लगा रहे थे यहाँ पर से, पर पानी इतना ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो इसलिए हम लोगों को ये वाला पाइप यूज करना पड़ा। तो अभी बरसात के टाइम पे, यानी कि मानसून के टाइम पे, यहाँ पर गधेरे से पानी जो है बहुत गंदा निकलता है। यानी कि येलो येलो कलर का पानी आता है पूरा, उसमें मिट्टी और बालू सभी आने की वजह से इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और ये हमारी मछलियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है ये पानी। तो अभी जैसे तैसे हम लोग मछलियों को बचाने का ट्राई करेंगे। पर लास्ट टाइम या पिछले साल के मानसून के टाइम पे हमारी बहुत सारी मछलियाँ जो छोटी छोटी थी वो मर गई थी। पर इस बार वो मछलियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो इस बार देखते हैं कि क्या नुकसान होता है।
तो हमारे घर के जस्ट नीचे एक बहुत बड़ी नदी बहती है। इस नदी को बोलते हैं सरयू नदी और ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आजकल बारिश है तो इस वजह से इस नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो आप ढेर देख रहे हैं वो रेता वाला और वो गिट्टी वाला, तो ये सारा मंगाया गया था इस वाले टैंक को बनाने के लिए। इस वाले टैंक को बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा रेता और गिट्टी लगा हुआ था, तो उसके बाद भी जो बचा हुआ है रेता और गिट्टी वो अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। 1 और 2 साल के बाद अगर इस वाले तालाब में मछलियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक ऊपर वाले खेत में भी टैंक बनाने को। तो उस टाइम पे हम ये सारा रेता और गिट्टी काम पर लेकर आएंगे और यहाँ पूरा साफ कर देंगे। अभी आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इसमें गिट्टी भर के रखा हुआ था, तो बारिश के पानी की वजह से अच्छे खासे जो कट्टे होते हैं जिसमें गिट्टी रखा है वो सारे के सारे फट गए हैं। हम लोगों ने टैंक के पास कुछ सब्जियाँ और मछलियों के लिए चारा लगाया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है ये भिंडी का पेड़ है और ये जो छोटा वाला पत्ती वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं अरबी का पेड़ है। और ये जो बीच में हरी घास आपको दिख रही है ये है मछलियों के लिए चारा। मछलियों को ये वाली घास बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मछलियाँ अपना चारा चुगना स्टार्ट कर चुकी हैं, तो अब उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यही आज का वीडियो आपके लिए मैंने बनाया हुआ था। तो आपसे मिलता हूँ कल को एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप का ध्यान रखें।